जय श्री कृष्णा। मैं गीता सेवक प्रकाश तिवारी पुंज एक बार पुनः आप सभी भगवत प्रेमियों का गीता ज्ञान कुटुंब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की इस यात्रा में अब तक हम सब ने प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 23 श्लोकों को देखा है। आज इस क्रम को आगे देखेंगे। आगे देखने से पूर्व एक बार पुनः आप सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपने स्वजन हैं उन सब के बीच साझा करें ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। ओम परमात्मने नमः। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने पर कि दोनों सेनाओं के मध्य आप रथ को लेकर चलें, भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, सभी कौरवों को देखिए कि कौन कौन से योद्धा आपके समक्ष खड़े हैं। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् स्वहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के स्थित अपने दादों, चाचाओं, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों व स्वजनों को देखा। तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निमदं ब्रवीत। वहाँ पर उपस्थित समित बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए। शोक से युक्त होकर उन्होंने कहे, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध के अभिलाषी समस्त समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्त्वा त्वक्चैव परिदहते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा बहुत तेजी के साथ जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में भी खुद को असमर्थ पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में अपने समुदाय को मारकर भला क्या कल्याण होगा, या मैं उन कल्याण की स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूँ और न मैं राज्य का सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, हमें भोगों से क्या प्रयोजन, हमें ऐसे जीवन से क्या प्रयोजन। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थितान् युद्धे
प्राणास्तक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य का सुख या अन्य सुख अभीष्ट हैं, जो प्राप्त करने की इच्छा है, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए सामने खड़े हुए हैं। आचार्य पितर पुत्रास् तथैव च पितामहान् मातुलान् ससुरान् पौत्रान् श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले, सभी संबंधी लोग यहाँ सामने उपस्थित हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राजस्व हेतो किं नु मही कृते। हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, तीनों लोकों का राज्य भी अगर मुझे प्राप्त हो तो भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहूँगा। फिर पृथ्वी की ही क्या बात, पृथ्वी के लिए फिर मैंने कैसे मार सकता हूँ। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दनः पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैताता तताइनः। हे जनार्दन, इन सभी को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, हम पाप के ही अधिकारी होंगे। तस्मान् नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। हे माधव, अपने ही बांधव को मारकर उन्हें मारने के योग्य हम कैसे हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे कोई सुखी रह सकता है, कैसे कोई सुख का अनुभव कर सकता है। यद्यप एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षणकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षणकृतं दोषं प्रपश्चर्भिर्जनार्दन। यद्यपि ये जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठित हैं, कुल को नाश की स्थिति को लेकर जो यहाँ हैं, मित्रों का विरोध करने वाले हैं, वास्तव में यह सब पाप के भागीदार हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि सत्य क्या है। हमें तो पता है कि वास्तव में हमें इन्हें मारकर अपने कुल का नाश करेंगे, जिससे हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, तो हम तो पीछे हट सकते हैं। ऐसे भाव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख रहे हैं। कुलक्षणे प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽपि भवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल भी नष्ट हो जाएगा। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाएगा। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रुदुष्टास्तु वाष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पे कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाएव कुलंघाना कुलस्य च पतन्ति पितरो वेशाम लुप्तपिंडोदकम क्रियाः। वर्णशंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। जो भी हमें पिंडदान इत्यादि जल की जो क्रियाएं होती हैं, जो तर्पण होता है, वास्तव में उससे भी अपने कुल के लोग वंचित हो जाएंगे। जो पितर लोग हैं अधोगति को प्राप्त होंगे। दोषय रेते कुलंघाना वर्णशंकर कारके उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वत। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, वह उसके जो पूर्वज हैं अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थितां वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। आह, शोक का भाव कि हम कैसे बुद्धिमान लोग हैं, कि हम किस तरह से अपने स्वजनों को मारने का ही
मारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पाप के लिए, राज्य के सुख के लिए, लोभ के लिए, अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। किस तरह से हम लोग हैं। यदि माम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तुस् तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि मुझ शस्त्र रहित, सामना न करने वाले, हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र अगर मुझे मार डालें तो भी मैं इसमें अपना कल्याण का कारक देखता हूँ। यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा कि मुझ जैसे निहत्थे पर, शस्त्र रहित होने पर भी हाथ में शस्त्र लिए ये सभी मुझे खत्म कर दें। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत विस्तृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। रणभूमि में संजय जी ने कहा कि शोक से उद्विग्न, शोक से भरे मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण।